हेलो डियर, ऑनलाइन इंजीनियरिंग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं सभी लोग? सब बढ़िया होंगे डियर। तो हम यहाँ पे कंप्रेशन मेंबर की स्टडी कर रहे हैं और कंप्रेशन मेंबर में भी डियर हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? कॉलम की स्टडी कर रहे हैं डियर। तो आज डियर हम डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर की कुछ एजम्पशंस देखेंगे डियर। यहाँ पे जो मेनली 2 से 3 एजम्पशंस ऐसी रहती है जो एग्जामिनर अक्सर डियर आपके एग्जाम में पूछता है डियर। क्लियर है? तो पहली जो एजम्पशंस रहेगी डियर, कुछ एजम्पशंस तो आपको फ्लेक्सुरल मेंबर की भी याद रही होगी, क्योंकि वहां पे मैंने फ्लेक्सुरल मेंबर के अंदर भी आपको 5 से 6 एजम्पशंस करवाई थी डियर। तो उन्हीं एजम्पशंस को ध्यान में रखते हुए डियर यहाँ पे भी कुछ एजम्पशंस है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है डियर। पहली एजम्पशंस अगर हम यहाँ पे देखते हैं डियर, तो पहली एजम्पशंस तो सेम है आपके पास कि जो प्लेन सेक्शन है वो प्लेन सेक्शन आपका क्या रहना चाहिए? रिमेन्स प्लेन रहना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। तो पहली एजम्पशन तो बिल्कुल नो डाउट वही है, द प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन। क्या रहना चाहिए? रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। क्लियर है डियर? ये तो एजम्पशंस आपको पहले से ही पता है। क्लियर है? इसको समझाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। सेकंड एजम्पशंस क्या बोलती है डियर कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन है, स्ट्रेस स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो है आपके पास वो कैसा रहना चाहिए? आपके पास लीनियर रहना चाहिए। स्ट्रेस स्ट्रेन पैराबोला डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम इज पैराबोला। कैसा रहना चाहिए डियर आपके पास? पैराबोलिक। ठीक है, पैराबोलिक रहना चाहिए। तो ये कैसे डियर, ये आपको बहुत अच्छे से आपको अंडरस्टूड हुआ होगा कि कुछ इस तरह से आपके पास डायग्राम था डियर, और इसको बनाने की जरूरत नहीं है, बट इसको तब भी अगर आप याद चाहो कि अगर आप भूल गए तो डियर कैसा रहा था आपको? अप टू 0.002 तक को कैसा रहा था? पैराबोला रहा था। एंड 0.002 से लेके 0.0035 तक को क्या हो गया था? स्ट्रेट लीनियर हो गया था डियर। कैसा हो गया था आपका? लीनियर हो गया था। तो 0.002 मतलब 0.2% भी लिख सकता था हम इसको। तो दैट इज 0.002 स्ट्रेट एंड आउटर मोस्ट कंपोजिशन फाइबर में 0.0035 डियर। क्लियर है? तो ये कैसा है डियर आपका? अप टू 0.002 तक कैसा है? पैराबोला है। दिस इज, एंड उसके बाद कैसा है? लीनियर है डियर। तो ये भी मैंने आपको लिख दिया डियर। थर्ड एजम्पशंस जो रहती है डियर आपके पास कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर्ड। तो ये भी लिख देते हैं आप डियर कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है डियर कंक्रीट की, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को क्या करते हैं हम डियर? इग्नोर करते हैं। स्ट्रेंथ इज इग्नोर्ड। ठीक है डियर? तो ये चीज भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेंथ इज इग्नोर्ड। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ये पूरा लिख देता हूं। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर्ड। ठीक है डियर? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास हो गया है। 3 हो गई है डियर। उसके बाद द मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेन इज एक्सियल कंप्रेशन कितना होता है डियर? ये भी आपको पता है 0.002। ठीक है? तो ये भी फोर्थ एजम्पशन भी डियर मैं आपको लिखा देता हूं यहाँ पे। फोर्थ स्ट्रेन क्या है? द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन in axial compression is taken as कितनी होगी डियर? 0.2% ऑफ स्ट्रेन, या लिख सकता हूं 0.002 ऑफ स्ट्रेन। ठीक है डियर? कंप्रेशन स्ट्रेन। ठीक है? तो ये चीज भी आपको यहाँ पे पहले से ही पता थी। अगर डियर हम इसका एक फ्लो चार्ट और एक डायग्राम यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं, आपके पास 3 बनाता हूं मैं। पहला कॉलम 1, ठीक है डियर, और यहाँ पे ये कॉलम 2, दिस इज द कॉलम 2 एंड दिस इज द डियर कॉलम 3। मैंने कितने कॉलम आपके लिए डिजाइन किए हैं डियर? 3 कॉलम डिजाइन किए, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। पहला है कि एक्सियल कंप्रेशन, तो पहला है कि आपका लोड कैसे लग रहा है? ये इसके सेंटर पे लग रहा है,
मतलब लोड कैसा लग रहा है डियर, बिल्कुल सेंटर पे लग रहा है, पहला। अब डियर आपका लोड सेंटर पे ना लग के कुछ इसेंट्रिसिटी पे डिस्टेंस पे लग रहा है, कुछ मतलब आपका मान लेते हैं कुछ यहाँ पे लग रहा है, ठीक है डियर, कुछ यहाँ पे लग रहा है। और तीसरा है डियर कि हो सकता है वो कॉलम पे ना लग के वो स्लैब पे लग रहा है, तो ये तो कॉलम है, तो स्लैब कहाँ होगी, कॉलम से थोड़ी बाहर होगी, तो हो सकता है डियर आपका वो कुछ यहाँ पे लग रहा होगा। ये जंक्शंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है डियर। तो इनको क्या कर देते हैं डियर, कुछ हम इसके सेंटर एक्सिस कर देते हैं कुछ इस तरह से, इसका भी जो सेंटर आएगा डियर कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो आप, ठीक है। तो ये आ गया डियर आपका यहाँ पे, ठीक है, और इसका भी सेंटर आ गया डियर कुछ यहाँ पे, ठीक है। अब डियर ध्यान दीजिएगा, बड़े ध्यान देने वाली बात है, इसको थोड़ा सा हम अवे फ्रॉम ले जाते हैं सीजी से, तो मैंने इसको यहाँ ले गया, ठीक है डियर। अब देखिएगा बड़े ध्यान से, अगर डियर मैं इसका टॉप व्यू देखूं, सॉरी यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं है डियर, यहाँ पे क्या है डियर आपका सीजी से पास कर रहा है, आपका लोड क्या है आपके सीजी से पास कर रहा है। तो जब आपका लोड बिल्कुल सीजी से पास कर रहा है तो यहाँ पे ओनली एक्सियल कंप्रेशन है, कॉलम है, कॉलम में क्या है डियर ये ओनली एक्सियल है, यहाँ पे क्या है डियर आपके पास ओनली एक्सियल फोर्स रेजिस्ट कर रही है, यहाँ पे क्या कर रही है डियर आपके पास एक्सियल फोर्स, दैट इज एक्सियल, क्योंकि लोड बिल्कुल उस पे आ रहा है, यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं है, यानी कि सर यहाँ पे E इज इक्वल टू 0 है, दिस इज द एक्सियल कंडीशन। क्लियर। सेकंड कंडीशन के अंदर क्या है कि सेकंड कंडीशन के अंदर कुछ आपके इसेंट्रिसिटी पे आ रहा है, इसेंट्रिसिटी पे अवे फ्रॉम, जब ये इसेंट्रिसिटी पे आ रहा है तो यहाँ पे डियर आपके पास कंडीशन एक्सियल तो होगी होनी प्लस यहाँ पे डियर बेंडिंग भी होगा, आपका एक्सियल भी होगा डियर और यहाँ पे बेंडिंग भी होगा, क्लियर है, एक्सियल भी होगा सर और बेंडिंग होगा, क्योंकि इसेंट्रिसिटी है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे मूवमेंट आने वाला है, और मूवमेंट क्या होता है P इज इक्वल टू मूवमेंट होता है M इज इक्वल टू P इनटू E, तो यहाँ पे मूवमेंट भी आने वाला होगा P इनटू E। उसी तरह से डियर अवे फ्रॉम है, बहुत दूर है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे तो डियर आपका एक्सियल भी आएगा और बेंडिंग भी आएगा, इस कंडीशन में एक्सियल भी आएगी और इस कंडीशन में बेंडिंग भी आएगी, तो यहाँ पे डियर मूवमेंट भी आएगा आपका, और मूवमेंट बहुत ज्यादा आएगा, बहुत ज्यादा बेंड आएगा, यहाँ पे बेंड कम होगा इस डायग्राम, यहाँ पे आपके पास बेंड बहुत ज्यादा होगा, ठीक है डियर। तो यहाँ पे इस दोनों डायग्राम में आपका एक्सियल भी रहेगा और बेंडिंग भी रहेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डियर, यहाँ पे आपका एक्सियल भी रहेगा, एक्सियल प्लस बेंडिंग, ठीक है डियर, एक्सियल प्लस बेंडिंग, ठीक है। तो ये दोनों पे रहेगा डियर आपका, ऐसा नहीं है, ये इस कंडीशन में भी रहेगा और इस वाली कंडीशन में भी रहेगा, कि जब आपका लोड सीजी से पास नहीं कर रहा है, सीजी से अवे फ्रॉम पास कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात आपका सेक्शन क्या करने की कोशिश करेगा, बेंड करने की कोशिश करेगा। जब ये बेंड करने की कोशिश करेगी तो इसकी जो आउटर मोस्ट फाइबर है, एक आउटर मोस्ट फाइबर इसका क्या करने की कोशिश करेगा, थोड़ा कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, ये और ज्यादा कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जैसे अभी यहाँ से हम इसको ऊपर उठाएंगे तो थोड़ा सा ये कम इसेंट्रिसिटी होने के कारण थोड़ा सा प्रेस हो जाएगा, प्रेस होने से डियर ये वाली इसेंट्रिसिटी आपकी और डाउन आ जाएगी। ऐसे डियर जब हम यहाँ पे डालेंगे और ज्यादा आपका सेक्शन बैंड हो रहा है, जब और ज्यादा बैंड होगा तो ये वाला सेक्शन क्या करने की कोशिश करेगा, ये आउटर मोस्ट फाइबर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, कोशिश ये भी करेगा, बट यहाँ पे इतनी इसेंट्रिसिटी नहीं है कि वो सेक्शन आपका रोटेट कर जाए, उसका आउटर मोस्ट फाइबर ऊपर चले जाए इसकी न्यूट्रल एक्सिस से, ठीक है डियर। तो अब यहाँ पे इसको समझना होगा आपको कि पहली कंडीशन है इसका जो कि सर यहाँ पे आपका जो लोड है वो कहां से पास कर रहा है, इसके सीजी से पास कर रहा है, ठीक है सर, कहां से पास कर रहा है सर, सीजी से पास कर रहा है। तो इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, दोनों के बना देता हूं, कुछ इस तरह से बनेगा, यूनिफॉर्म बनेगा, और जब यूनिफॉर्म बनेगा तो ये क्या करने की कोशिश करेगा, अब देखो जब इसके ऊपर एक्सियल फोर्स आ रहा है और वो भी कैसा लग रहा होगा, यूनिफॉर्मली लग रहा होगा सेंटर पर, तो ये यहाँ पे आने की कोशिश करेगा ये, ठीक है, वो कितना कंप्रेस होगा, तो डियर वो 0.002 यानी कि 0.2%, 0.2% वो क्या होगा डियर, कंप्रेस होने की कोशिश करेगा, और जब वो कंप्रेस करने की कोशिश करेगा तो कैसा कंप्रेस होगा डियर, आपके पास यूनिफॉर्म कंप्रेस होगा डियर, कैसा होगा, यूनिफॉर्म कंप्रेशन,
ठीक है। और ये कितना कंप्रेस हो सकता है सर? ये कंप्रेस हो सकता है आपके पास जब ओनली एक्सियल फोर्स आ रहा है और वहां पे सेंट्रिसिटी 0 है, तो ये कितना कंप्रेस कर सकता है डियर? 0.002 स्ट्रेन ये क्या कर सकता है डियर? कंप्रेस। और ये डायग्राम कैसा है? सब्जेक्टेड टू ओनली it is subjected to only axial force, subjected to only axial। इसमें क्या आ रहा है आपका? only axial आ रहा है, और axial आने से सेंट्रिसिटी 0 हो रही है, और सेंट्रिसिटी 0 होने से यहाँ पे मोमेंट भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जो आपका सेक्शन का बिहेवियर है यूनिफॉर्म सेक्शन है, यूनिफॉर्म सेक्शन है। ये सेक्शन कैसा बनेगा? यूनिफॉर्म सेक्शन बनेगा। ठीक है डियर। अब डियर कंडीशंस ये आती है, तो इसमें भी आपके पास कुछ कैसे बनेगा डियर? कुछ यहाँ पे इस तरह से बनेगा। ठीक है डियर, इस तरह से बनेगा। अब ये थोड़ा कंप्रेस होगा आपके पास, ये ई मिनिमम, और ये थोड़ा सा ज्यादा कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, ये कुछ इस तरह से कंप्रेस होगा। ठीक है। हालांकि ये वाली जो आपके पास आउटर मोस्ट, लीस्ट आउटर मोस्ट, ये आपके पास मैक्सिमम आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर है, और मैक्सिमम आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर कितना होगा डियर? यहाँ पे 0 पॉइंट कितना होगा? वो होगा डियर 0.0035 माइनस 75, 0.75 एप्सिलॉन सी, एप्सिलॉन सी। तो 0.75 मतलब ये वाला जोन, ये वाला आउटर मोस्ट जोन यहाँ पे क्या होगा डियर? आपका कंप्रेस होने की कोशिश करेगा। कितना? 0.75 एप्सिलॉन। ठीक है, इतने कंप्रेस होने की क्या करेगा ये? जो कंप्रेस होने की कोशिश करेगा डियर। ठीक है, ये आपके कोड ने कहा है, मैंने नहीं कहा है, ये आपके कोड ने बोला है। ठीक है सर। इट इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल एंड बेंडिंग, तो यहाँ पे क्या होगा डियर? इट इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल प्लस बेंडिंग ओनली, एक्सियल प्लस बेंडिंग। यहाँ पे एक्सियल प्लस बेंडिंग दोनों आएगा, एक्सियल प्लस बेंडिंग। और जब एक्सियल प्लस बेंडिंग होगा तो E इज 0 नहीं होगा डियर, E 0 नहीं होगा तो मोमेंट भी वहां पे 0 नहीं होगा डियर। ठीक है, E 0 नहीं होगा। बट सेक्शन का बिहेवियर अभी भी कैसा है डियर? आपके पास यहाँ पे यूनिफॉर्म तो है, कंप्रेसिव यूनिफॉर्म है डियर। ठीक है, हाईली कंप्रेस है, और सबके सेक्शन का बिहेवियर कैसा है डियर? यूनिफॉर्म है। तो ये चीज तो याद रखनी है आपके पास। यहाँ पे आपके सेक्शन का बिहेवियर कैसा बन गया? यूनिफॉर्म। ये भी सेक्शन का बिहेवियर यूनिफॉर्म है, कंप्रेशन है, ये भी कंप्रेशन में है। अब डियर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तीसरे डायग्राम में, तो यहाँ पे डियर कुछ इस तरह से आपके पास ये डेवलप हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से बनने की कोशिश करेगा। ये है। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा बैड होगा, जब बहुत ज्यादा बैड होगा डियर, तो ये कुछ कंडीशन ऐसे बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी डियर आपके पास। ठीक है डियर, तो इसका जो कुछ पार्ट है वो किसके अंदर आने की कोशिश करेगा डियर? वो टेंशन के अंदर की कोशिश करेगा डियर। किसके अंदर आने की कोशिश करेगा? टेंशन में आने की कोशिश करेगा। तो ये डियर आपका टेंशन हो जाएगा, और ये चीज आपकी, इसको थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं भाई। ठीक है, अब ये सेक्शन क्या हो रहा है डियर आपका? अब देखो यहाँ पे आपके सारे के सारे जितने भी सारे के सारे वो थे डियर आपके फाइबर थे, सारे के सारे फाइबर कंप्रेशन जोन के अंदर थे। सारे ऑल द फाइबर इन कंप्रेशन जोन, ऑल द फाइबर इन कंप्रेशन जोन, कंप्रेशन जोन। बट यहाँ पे सारे के सारे फाइबर कंप्रेशन में नहीं आए, कुछ फाइबर आपका कंप्रेशन में गया, तो कुछ आपका टेंशन में भी गया है। चाहे वो कभी गया, ये टेंशन का है डियर, ये कंप्रेशन का है। ठीक है डियर, कुछ टेंशन रहा है यहाँ पे डियर, कुछ कंप्रेशन रहा है डियर। ठीक है सर, अब देखिएगा डियर, अब इसने कहा कि ज्यादा से ज्यादा कितना जा सकता है, तो मैंने कहा कि आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर इज टेकन एज 0.0035। बेंडिंग के केस में आपने बताया था कि बेंडिंग इन कंप्रेशन फाइबर टेक प्लेस कितना हो सकता है? 0.0035 मैक्सिमम है उसकी पॉसिबिलिटी। जो बैंड कितना हो सकता है यहाँ पे? वो 0.0035 ऑफ स्ट्रेन हो सकता है डियर। ठीक है, बट और एक्सियल में कितना जा सकता है? ज्यादा से ज्यादा 0.002 एप्सिलॉन जा सकता है कंप्रेशन में। ठीक है, स्ट्रेन मतलब इतना बैंड होना सकता है, इतना बैंड हो सकता है, और इतना एक्सियल आ सकता है। तो ठीक है डियर, तो यहाँ पे डियर इसका कुछ पार्ट टेंशन में रह जाता है आपका, और कुछ पार्ट आपका कंप्रेशन में रह जाता है। बट
जो यहाँ पे डियर आपका यूनिफॉर्म सेक्शन था, यहाँ पे आपका सेक्शन कैसा बन गया, नॉन यूनिफॉर्म सेक्शन बन गया। कैसा बन गया, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मतलब कुछ पार्ट इसका टेंशन में आ गया और कुछ पार्ट इसका कंप्रेशन में आ गया डियर, ठीक है। यहाँ पे डियर आपका सेक्शन थोड़ा सा यूनिफॉर्म तो है, बट उसको डियर उसमें स्ट्रेसेस का बिहेवियर यूनिफॉर्म नहीं है, यानी कि सेक्शन पूरा कंप्रेशन में बना। सेक्शन पूरा कंप्रेशन में बनने के बाद आपका वहां पे स्ट्रेसेस का बिहेवियर क्या है, आउटर मोस्ट फाइबर में चेंज आ रहा है, ठीक है। बट सेक्शन तब भी उसके कंपैरिजन में ठीक है, बट ये यहाँ पे क्या है, कुछ पार्ट आपका टेंशन में जा रहा है और कुछ पार्ट आपका कंप्रेशन के अंदर जा रहा है। जब टेंशन और कंप्रेशन के अंदर जा रहा है डियर, तो आपके डायग्राम कुछ ऐसा बना। तो इट इज सब्जेक्टेड टू, तो ये भी क्या हुआ डियर, इट इज सब्जेक्टेड to axial plus bending only, axial plus bending रहा है डियर इसमें, ठीक है। और यहाँ पे सेंट्रिसिटी जीरो नहीं रहा, तो मोमेंट भी यहाँ पे जीरो नहीं रहा। सेंट्रिसिटी जीरो नहीं है तो मोमेंट भी क्या नहीं है, जीरो नहीं है। अब देखो, और सेक्शन कैसा है डियर आपके पास, यूनिफॉर्म है। सेक्शन इज नॉन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि सम पार्ट ऑफ सेक्शन इज टेंशन एंड सम पार्ट ऑफ सेक्शन इज कंप्रेशन। बट इन दोनों में पार्ट कैसा है डियर, दोनों के अंदर ही आपका पार्ट टेंशन के अंदर है, ये भी कंप्रेशन के अंदर, ये कंप्रेशन के अंदर है, बट ये पार्ट कैसा है, इसका सम पार्ट टेंशन के अंदर है डियर, क्लियर है। तो यही एजम्पशंस रहेगी डियर आपकी। ये एजम्पशंस मैंने आपको पीछे बताई, एजम्पशन नंबर 4 रहेगी डियर, ये एजम्पशंस नंबर आपकी 5th रहेगी डियर, ये एजम्पशंस नंबर आपकी 6 रहेगी। 5th एजम्पशंस नंबर आपको क्या बोलती है डियर, 5th एजम्पशंस नंबर, 4th एजम्पशंस नंबर बोलती कि जो द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन द एक्सियल compression fiber is taken as 0.2 यानी कि 0.002 ऑफ एप्सिलॉन c स्ट्रेन इन कंक्रीट, ठीक है। स्ट्रेन इन कंप्रेशन भी कह सकते हैं डियर, ठीक है। तो ये वाली एजम्पशन तो आपके देख चुकी है। अब डियर हम एजम्पशन नंबर 5th की बात करता हूं मैं डियर। तो 50 अब यहाँ पे क्या हाईली कंप्रेस हो रहा है, यहाँ पे भी और ज्यादा हाईली कंप्रेस हो रहा है, ठीक है। तो आगे लिखते हैं एजम्पशन नंबर 5th। एजम्पशन नंबर 5th में क्या है डियर आपके पास, एजम्पशन नंबर 5th में लिखते हैं डियर हम, 5th में क्या लिखते हैं डियर हम, द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन is highly compressed extreme fiber is subjected to axial and bending, but there is no tension on the section, in the section is taken as लिख देता हूँ, is taken as 0.0035 to 0.75 epsilon c 0.75 जो मिनिमम है, epsilon c at least compressive fiber, least compressive fiber। ठीक है डियर। अब देखिएगा बड़े ध्यान से, इसे क्या बोला कि जब आपका मेंबर क्या बोला कि द मैक्सिमम कंप्रेसिव
स्ट्रेन मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इज, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन की बात कर रहे हैं हम, किसकी स्ट्रेन इज, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इज हाईली कंप्रेस्ड, हाईली कंप्रेस हो रहा है, सब्जेक्टेड टू एक्सियल प्लस बेंडिंग बट नॉट टेंशन, यहां लिख सकते हैं आप बट नो टेंशन, बट नो टेंशन इज टेकन एज 0.0035 minus 0.75 एप्सिलॉन, ठीक है, एट लीस्ट कंप्रेशन फाइबर, ठीक है डियर। उसी तरह से इस केस में हम करेंगे डियर, तो इस केस में लिखेंगे द मैक्सिमम कंप्रेसिव सेम लिखेंगे, बट चेंज कहां आएगा डियर, एक्सियल प्लस बेंडिंग बट टेंशन, तो यहां पे आ जाएगा बट टेंशन, क्योंकि यहां पे क्या आ रहा है, टेंशन आ रहा है, टेंशन आ रहा है ना कुछ पार्ट में, तो इस कंडीशन को देखो कैसे याद किया जाएगा। यहां पे है कि एक्सियल भी आ रहा है, बेंडिंग भी आ रहा है, बट टेंशन नहीं आ रहा है, मेंबर के अंदर कोई टेंशन नहीं आ रहा है, तो लेंगे डियर वहां पे हम क्या, तो उस कंडीशन में लेंगे 0.0035 माइनस 0.75 एप्सिलॉन, बट डियर आपका ओनली एक्सियल आ रहा है, वहां पे कोई भी ई नहीं आ रहा, सेंट्रिसिटी नहीं आ रहा, मोमेंट नहीं आ रहा, सेक्शन आपका यूनिफॉर्म है, तो उस कंडीशन में 0.002 लेंगे डियर, बट आपका सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल भी आ रहा है, बेंड भी आ रहा है, टेंशन भी आ रहा है, तो उस कंडीशन में डियर आपका क्या हो जाएगा, 0.0035 एप्सिलॉन सी हो जाएगा, क्लियर है। तो ऐसा नहीं कि इसको आप ध्यान नहीं रख सकते, एजम्पशन नंबर 5 होगी डियर आपकी। अब एजम्पशंस नंबर हम 6 लिखते हैं डियर, एजम्पशंस नंबर 6 लिखते हैं, तो 6 में कुछ नहीं, वही लिखता हूं मैं, इसको ही कॉपी करता हूं, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन एट highly compressed extreme fiber is subjected to axial and bending, एक्सियल बेंडिंग की, वहां पे एक्सियल भी आ रहा है आपका, बेंडिंग भी आ रहा है, ठीक है, बट नो इंटेंशन, बट देयर इज टेंशन, in the section is taken as 0.0035 epsilon c at the bending in the compression fiber, ठीक है डियर। तो ये चीजें आपको याद हो गई है, सिंपल रखना, नो टेंशन आया तो सिंपल समझ जाना कि क्या रहेगा आपके पास 0.0035 टू 0.75 एप्सिलॉन, अगर डियर वहां पे टेंशन आ गया तो इसका मतलब 0.0035 रहेगा होगा, अगर डियर वहां पे, अब देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं, ओनली एक्सियल, ठीक है डियर, और नेक्स्ट में एक्सियल प्लस बेंडिंग बट नॉट टेंशन, ये आपके लिए बना रहा हूं टेंशन, और नेक्स्ट एक्सियल प्लस बेंडिंग बट टेंशन भी, ठीक है डियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ओनली एक्सियल का मतलब कि सर वहां पे इसेंट्रिसिटी 0 है, इसेंट्रिसिटी 0 है तो मूवमेंट 0 होगा, तो वहां पे स्ट्रेन क्या होगा डियर, 0.002 एट द स्ट्रेन इन कंप्रेशन, ठीक है डियर, बट वहां पे एक्सियल है, बेंडिंग है, बट नो टेंशन नहीं है, तो टेंशन नहीं है तो इसका मतलब वहां पे इसेंट्रिसिटी भी सर आपकी 0 नहीं है, तो मूवमेंट भी डियर वहां पे आपका 0 नहीं है, मूवमेंट भी क्या नहीं है डियर वहां पे 0 नहीं है, मूवमेंट भी वहां पे क्या है डियर 0 नहीं है, तो मूवमेंट 0 नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा डियर 0.0035 टू 0.75 एप्सिलॉन सी, ये मिनिमम है, लीस्ट वाला है, ठीक है डियर। थर्ड कंडीशन है एक्सियल है, बेंडिंग है, बट टेंशन भी है डियर, तो उस कंडीशन में क्या है सर, ई भी 0 नहीं है और एम भी 0 नहीं है, और यहाँ पे डियर कंडीशन हो जाएगी 0.0035
एप्सिलॉन सी। ठीक है डियर, ये हो जाएगा। क्लियर है? एक और मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बता सकता हूं। इसका मतलब क्या है कि सर वहां पे इसेंट्रिसिटी ज्यादा है। इसेंट्रिसिटी मतलब बहुत ज्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे भी इसेंट्रिसिटी का मतलब आपके पास 0 है। ठीक है, तो की फैक्टर्स है ये जो आपको एग्जामिनर में काफी हेल्प करेंगे डियर। इस तरह से डियर आपकी यहाँ पे assumptions थी। अगला जो टॉपिक रहेगा डियर आपका, अब हम इसी में डिजाइन करना सीखेंगे शॉर्ट कॉलम को एंड लॉन्ग कॉलम को। थैंक यू गाइस।